तो सीजीआई चंद्रचूड़ ने अभी आपको रविवार को जानकारी होगी कि उन्होंने एक बयान दिया है। जब बाबरी मस्जिद के निर्णय चल रहा था उसको लेकर चंद्रचूड़ ने कहा कि हम आस्था दिखा रहे थे और भगवान से प्रार्थना किए थे, जिसके बाद ये निर्णय ले पाए। कैसे सोच देखते हैं? हमें उस पर कोई कमेंट नहीं करा। ये छोड़ो जो जब भूतों को जिंदा करते हो मुर्दों को तो वो भूत बन जाते हैं, जब लिख के पीछे पड़ जाते। ऐसे डोंट टॉक दीस प्रॉब्लम्स नाउ। दे आपको कौन प्रॉब्लम सब कहाँ है? और तो अपनी बाबरी मस्जिद और ये मंदिर दिख रहा है। रविवार की बात है। छोड़ो यार, वो तो जो तमाम इसी तरह की बातें कहते रहते हैं। तो क्या शुड आई टेक नोटिस ऑफ देम? कोई सीजीआई संबंध में सवाल ही किसी ने नहीं पूछा। Nobody has asked any question about CGI. CGI is a very erudite person, excellent person. अरे हमने कौन सी टिप्पणी की? जब तक सीजीआई के बारे में किसी ने पूछा ही नहीं है, दादा कोई चीज जोड़ो अलग बात। हमसे सिर्फ बहराइच के बारे में पूछा। अच्छा, ये सीजीआई संबंध कोई सवाल हमसे किसी ने पूछा नहीं है। कहाँ से चला दिया किसी ने? चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दिल्ली एनसीआर की। दिल्ली एनसीआर में हवा की हालत लगातार खराब होती जा रही है। जमीन से लेकर आसमान तक प्रदूषण खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। यमुना का पानी हो या फिर दिल्ली की हवा, दोनों पूरी तरीके से जहरीले हो गए हैं। यमुना के पानी जहां खतरनाक केमिकलों के चलते झाग की झाग वहां पर दिखाई दे रहा है, वहीं हवा की हालत इतनी खराब हो गई है कि सांस लेने पर भी संकट खड़ा हो गया है। और दिल्ली एनसीआर में खतरनाक लेवल तक एक्यूआई पहुंच चुका है। जो यमुना का पानी है वो गंदा है और ऐसे में झाग का कहर है। प्रदूषण पर काबू के लिए अब ग्रैब 2 कड़े नियम, प्रदूषण से ये लेवल कम हो सकता है। दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण का लेवल बढ़ता जा रहा है और खतरनाक लेवल तक ये प्रदूषण पहुंच चुका है। जो बड़ी खबर आ रही है कि ग्रैब 2 के जरिए अब इस पर लगाम लगाने की तैयारी होगी। कई जगहों पर एक्यूआई 300 के पार हो चुका है। और दिल्ली से कोमल इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं। कोमल से जानकारी लेते हैं कि अभी क्या स्थिति है। कोमल, करीब 11 बजे का वक्त होने वाला है। सुबह सुबह स्मॉग बहुत ज्यादा होता है, अभी क्या स्थिति है? और जो नियम पहले लागू किए गए और अब ग्रैब 2 की बात कही जा रही है, उसका कितना असर दिख रहा है? बिल्कुल, देखिए अगर राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के स्तर की बात करें तो लगातार इसमें बढ़ोतरी तो देखने को मिल रही है। लेकिन सुबह 8 बजे की बात करें तो सुबह 8 बजे तक यहाँ का जो एक्यूआई है वो 317 पूरे दिल्ली का मापा गया है। आनंद विहार की बात करें तो आनंद विहार में सबसे खराब श्रेणी में एक्यूआई मापा गया है, जो 377 है। लेकिन बात करें तो देखिए जैसे ही दोपहर होने लगता है, धीरे धीरे देखिए जिस तरह से थोड़ा जो मौसम है वो ठीक होने लगता है। लेकिन अगर आप सुबह तड़के सुबह अगर आप दिल्ली में बाहर निकलेंगे, अपने घरों से बाहर निकलेंगे, तो सबसे पहले तो देखिए आपको जहरीली हवा का सामना करना पड़ेगा। इतना प्रदूषण का स्तर इस कदर हाई होता है कि आपको सामने की बिल्डिंग नजर नहीं आएगी। अमूमन जो गाड़ी लेकर के चलते हैं, एक्सीडेंट भी इन दिनों काफी ज्यादा एक्सीडेंट के केसों में भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है, क्योंकि सामने वाली गाड़ी नजर नहीं आती है। और ये सब सिर्फ प्रदूषण की वजह से लगातार दिल्ली का प्रदूषण जो है वो बढ़ता चला जाता है। बात अगर हम करें तो देखिए मौसम विभाग ने यह भी कह दिया है कि 23 और 24 अक्टूबर को ये हवा जो है और भी ज्यादा जहरीली हो सकती है। ग्रैब 2 लागू कर दिया गया है। ग्रैब 2 में बात करें तो देखिए जनरेटर वगैरह ऑन करने में पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। जो भोजनालय की बात करें या रेस्टोरेंट में बात करें जहां पे तंदूरी जलाई जाती थी, उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। तो सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि प्रदूषण पर किसी तरह से नियंत्रण लगा पाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि हर बार ये अक्टूबर और नवंबर का जब महीना आता है, ऐसे में प्रदूषण का स्तर जो है वो लगातार बढ़ता चला जाता है। स्मॉग टावर्स लगाए गए थे आम आदमी पार्टी की तरफ से, लेकिन वो स्मॉग टावर्स जो है उसका अभी पूरी तरह से संचालन जो है वो बंद है। करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन अब वो शुरू नहीं है। ऐसे में दिल्ली का जो है एक्यूआई लेवल वो पूरी तरह से बिल्कुल एक्यूआई लेवल चिंता का सबब है। और दिल्ली एनसीआर में दिवाली से पहले अभी से डर लग रहा है। जो माहौल है, सुबह की तस्वीरें कोमल बता रही थी, दिखा रही थी, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। लेकिन दिवाली में क्या होगा, दिवाली के बाद क्या होगा, इसकी चिंता खाई जा रही है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली हाँफ रही है, दिल्ली खांस रही है। बढ़ते प्रदूषण से दिल्ली का दम निकल रहा है।
दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में AQI 300 के आसपास बना हुआ है और सोमवार को कई इलाकों में यह 310 दर्ज किया गया। इसी को देखते हुए एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने ग्रैब 2 लागू करने का आदेश दिया है। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने अपनी जारी आदेश में बताया कि मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान भी बताते हैं कि आने वाले दिनों में दिल्ली का AQI बहुत खराब श्रेणी में रह सकता है। ऐसा मौसम की खराब स्थिति और हवा न चलने की वजह से होगा। वहीं हवा की गुणवत्ता को और खराब होने से बचाने के लिए ग्रैब के दूसरे चरण के तहत सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि सड़कों के ऊपर पॉल्यूशन इतना है कि जो गाड़ियां निकल रही हैं वो स्मॉगी आपको फील हो रही होंगी। साथ ही मैं आपको टीवी टावर की तस्वीर दिखा दूं, ये भी आपको हल्का धुंधला नजर आएगा क्योंकि पॉल्यूशन की लेयर इस कदर दिल्ली के अंदर है कि लोगों को अब आने वाले दिनों में और परेशानियां भी हो सकती हैं। दूसरी तरफ की मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, जितनी भी आप यहां पर हाई राइज इमारतें देखेंगे वो भी आपको धुंधली नजर आ जाएंगी। कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर पॉल्यूशन का लेवल जो कि आनंद विहार है वहां पर 350 के पार भी है। एवरेज दिल्ली का जो AQI है वो तकरीबन 310 आका गया है। दिल्ली में कल ही औसतन जो AQI था वो 300 के पार था। यही कारण था कि दिल्ली सरकार ने ग्रैब 2 लागू कर दिया है। तो दिल्ली में आज से प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए ग्रैब 2 लागू कर दिया गया है ताकि लोगों को स्वस्थ और साफ हवा मिल पाए। ग्रैब 2 में प्रदूषण पर लगाम के लिए कई पाबंदियों के साथ अन्य कई उपाय भी किए जाते हैं। जारी निर्देश के मुताबिक प्रतिदिन सड़कों पर वैक्यूम स्वीपिंग और पानी का छिड़काव होगा। धूल नियंत्रण उपायों को सख्ती से लागू करने के लिए निरीक्षण तेजी से किया जाएगा। इसके साथ ही पहले चरण के जो कदम पहले से लागू हैं वो भी जारी रहेंगे। ग्रैब 2 लागू होने के बाद क्या क्या पाबंदियां रहेंगी वो भी जान लीजिए। डीजल जनरेटर चलने पर रोक लगेगी। प्राइवेट गाड़ियों दिल्ली की आबोहवा एक बार फिर से खराब हो गई है। राजधानी की सड़कों पर नजर आ रहा है स्मॉग। 310 दर्ज किया गया AQI। बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्ली NCR में लागू हुआ ग्रैब 2। डीजल से चलने वाले जनरेटर पर रोक। CNG इलेक्ट्रिक बस और मेट्रो के फेरे बढ़ाए गए। दिल्ली में लगातार खराब हो रही है हवा। तेजी से बढ़ रहा है AQI का स्तर। अक्षरधाम की तस्वीरें आई सामने। अलर्ट मोड पर सरकार। अयोध्या में दिख रहा प्रदूषण का असर। सुबह सुबह राम की पेड़ के पास दिखी जहरीली धुंध। खराब स्तर पर पहुंचा AQI। दिल्ली के मोती बाग और नेहरू पार्क में खराब हुई हवा। सुबह के वक्त कई जगहों पर नजर आया फॉग। तस्वीरें आई सामने। दिल्ली के नेहरू प्लेस में भी बिगड़ी हवा। बढ़ते प्रदूषण ने बढ़ाई आम लोगों की मुश्किलें। तेजी से बढ़ रहा एयर क्वालिटी इंडेक्स। उत्तर प्रदेश के आगरा में भी बढ़ा AQI का स्तर। ताजमहल के आसपास छाई जहरीली धुंध। अलर्ट मोड पर प्रशासन। अवैध मस्जिद विवाद पर मस्जिद कमेटी का बयान। कहा ध्वस्तीकरण के लिए नहीं है पैसे। काम में देरी होने की कही बात। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रूस दौरे पर रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति पुतिन से करेंगे मुलाकात। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात हो सकती है। रूस के शहर कजान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन। 2 दिन के रूस दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी का आज कजान में होगा ग्रैंड वेलकम। शिखर सम्मेलन को लेकर सजा पूरा शहर। कई देशों के नेता होंगे एकजुट। रूस दौरे को लेकर पीएम मोदी ने किया ट्वीट। लिखा ब्रिक्स नेताओं से मिलने को उत्सुक। साथ ही लिखा रूस के संग और मजबूत होगी साझेदारी। जम्मू कश्मीर में लश्कर के भर्ती मॉड्यूल का भंडाफोड़। लश्कर हैंडलर बाबा हमास पाकिस्तान से कर रहा था संचालन। 7 जिलों में काउंटर इंटेलिजेंस की छापेमारी। गृह मंत्री अमित शाह का आज गुजरात दौरा। नागरिक सुरक्षा होमगार्ड सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 21 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। जामताड़ा से इरफान अंसारी, हजारीबाग से मुन्ना सिंह और जरमुंडी से बादल पत्रलेख को मैदान में उतारा गया। चुनाव से पहले झारखंड में बीजेपी को झटका। बीजेपी नेता लुइस मरांडी ने पार्टी से दिया इस्तीफा। झामुमो में शामिल हुए लुइस मरांडी। इस्तीफा देने के बाद लुइस मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन से की मुलाकात। लुइस मरांडी समेत 3 पूर्व बीजेपी विधायकों ने जेएमएम का दामन थामा। महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे को लेकर महागाड़ी में मारामारी। दिल्ली में हुई बैठक भी बेनतीजा रही। कांग्रेस ने माना 40 सीटों पर है विवाद। आज मुंबई में फिर होगी बात।
एनसीपी अजीत पवार गुट ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। नवाब मलिक का नाम गायब। एनसीपी ने 27 नेताओं को दिया प्रचार का जिम्मा। बिहार के बेगूसराय में अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही। निरीक्षण के लिए आए स्वास्थ्य मंत्री को सेफ्टी किट की जगह पहनाया जूते का कवर। अस्पताल प्रशासन पर खड़े हो रहे सवाल। जौनपुर में निषाद राज पार्टी ने मृतक मटरू के परिवार से की मुलाकात। न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। पुलिस हिरासत में हुई थी मौत। सीएम मोहन यादव से मिली इन्फ्लुएंसर बिन्नू रानी। मीटिंग के दौरान मुलाकात। बातचीत सुनकर अफसरों ने लगाए ठहाके। बुलंदशहर में दिवाली से पहले खाद्य विभाग अलर्ट। गांव के एक प्लांट में की गई छापेमारी। सिंथेटिक दूध को नष्ट किया गया। दूध मावा और पाउडर का लिया गया सैंपल। मुजफ्फरनगर पुलिस का पत्थरबाजों पर एक्शन। 12 से ज्यादा पत्थरबाज किए गए गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की गई पहचान। मध्य प्रदेश के मंदसौर में नौकर ने 20,000 रुपए के लिए की मालिक की हत्या। 8 बार मालिक पर किया वार। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी नौकर फरार। यूपी के झांसी में एक युवक के साथ मारपीट। कुछ लोगों ने जमकर की पिटाई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में चाइनीज लहसुन के खिलाफ कार्रवाई। लहसुन को जब्त करने मंडी पहुंचे अधिकारी। मौके से फरार मिले आढ़ती। और बढ़ते आगे इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव की मुश्किलें